अगर मैं कहूँ कि आपके घर की जो बिजली की आवश्यकताएं हैं, जो बिजली की रिक्वायरमेंट है, वो आपकी जो विंडो है, वो विंडो आपके घर की बिजली की आवश्यकताओं को पूरी कर सकती है, तो यकीनन आप मेरे ऊपर हंसेंगे, आप बोलेंगे कि मैं क्या मजाक कर रहा हूँ। पर ये मजाक नहीं है। इस तरह की टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है कि जिस ग्लास को आप अपने विंडो पे यूज करते हैं, अगर उस ग्लास को आप रिप्लेस कर दें फोटोवोल्टिक ग्लास से, तो आपके घर की जो आवश्यकताएं हैं वो सारी पूरी हो सकती हैं आपके घर की खिड़की से। तो फ्रेंड्स, ये टेक्नोलॉजी 2014 में इंट्रोड्यूस की गई थी और 2014 से इसके ऊपर कंटिन्यूस जो हैं वो प्रैक्टिकल किए जा रहे थे, पर वो टेक्नोलॉजी में जो इफ़िशियंसी थी वो उतनी ज़्यादा नहीं मिल पा रही थी कि जो कि एक घर की आवश्यकताओं को पूरी कर दे। पर अभी 2022 में उसमें बहुत कुछ नए इनोवेशन हुए हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऐसी नई टेक्नोलॉजी कि जिसमें आपको अपने घर की छत पे सोलर पैनल लगवाने की जरूरत नहीं है। आपके जो दरवाजे हैं, जो खिड़कियां हैं, उसमें ही अगर आप इस तरह का पैनल लगवा लेते हैं तो आपकी घर की जो बिजली की आवश्यकता है वो भी पूरी हो जाएंगी और भी इससे बहुत सारे एडवांटेज आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोगों के पास में आबादी की जो भूमि है वो कम होती जा रही है। बहुत सारे लोग गाँव से पलायन करके शहरों में जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों के पास में अपना जो है वो रूफटॉप नहीं है। अब उन लोगों की जो पावर कंजप्शंस हैं वो तो पूरे ही हैं, उनके घर में फ्रिज भी चलता है, वॉशिंग मशीन भी है, हीटर भी चलता है, तो आवश्यकताएं तो पूरी हैं। पर उन लोगों के पास में ये फैसिलिटी नहीं है कि वो लोग अपनी छत पे सोलर पैनल लगवा सकें। इसके अलावा भी जिन लोगों के पास में अपने निजी मकान हैं उन लोगों के साथ भी इस तरह की कई बार दिक्कतें बन जाती हैं कि शेडेड एरिया है, वहाँ पे उनको पैनल नहीं लगवा सकते हैं, या फिर वहाँ पे और कुछ इस तरह के सीन है कि जहाँ पे सोलर पैनल वो अपने घर की छत पे नहीं लगवा पाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जो है इससे उन लोगों को बहुत सारी सहूलियत मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इस टेक्नोलॉजी को जो बोला जाता है वो बोला जाता है फोटोवोल्टिक ग्लास। अब इसी तरह की एक और टेक्नोलॉजी भी होती है जिसको आप BIPV बोलते हैं। तो BIPV से रिलेटेड मेरा एक वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी करीब 6 महीने पहले बनाया था बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स के ऊपर कि किस तरह की टेक्नोलॉजी भी मार्केट में है कि जिस टेक्नोलॉजी को आप बिल्डिंग में पूरा यूज किया जाता है और उससे पूरी की पूरी बिल्डिंग का जो है वो लोड चलता है। पर जो मैं आज बात करने वाला हूं वो BIPV से अलग है। अब जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूं ये है तो सोलर पैनल, पर दिखने में आपको लगेगा कि कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास है। अभी जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो हमारा सोलर पैनल होता है, तो सोलर पैनल में आप देखेंगे कि हमारे सबसे पहले सोलर पैनल में सबसे ऊपर जो हमें दिखाई देता है वो ग्लास दिखाई देता है। उसके जस्ट पीछे सोलर सेल्स होते हैं और उसके पीछे ट्रांसपेरेंट जो है वो फिल्म लगा दी जाती है या फिर बैकशीट लगा दी जाती है। तो इस तरह हमारा सोलर पैनल होता है। अब इस सोलर पैनल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ग्लास टू ग्लास सोलर पैनल है, मतलब कि इसमें ऊपर एक ग्लास है, बीच में इसमें सोलर सेल्स हैं और जो पीछे है वो ग्लास है। तो अब आप कहेंगे कि सोलर सेल्स जो हैं वो तो फिर हमारे काले या नीले रंग के होते हैं, तो फिर ये ट्रांसपेरेंट कैसे हो जाता है? तो फ्रेंड्स, इस जो टेक्नोलॉजी है इसमें जो सोलर सेल्स का यूज किया गया है वो उसी तरह के हैं जैसे हमारे मोनो हैं, जैसे हमारे पोली हैं, उसी तरह के सेल्स का यूज किया गया है। सिर्फ इसमें जो सेल है इस पर शेडिंग नहीं की गई है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि हमें काला रंग का हमें मोनो जो है वो पैनल देखने को मिलता है, नीले रंग का हमें पोली पैनल देखने को मिलता है। तो उसमें जो सेल है इनका, जैसे मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये मेरे पास सेल है, तो आप ये सेल देख रहे हैं, ये पोली जो है वो सेल है। अब ये देख रहे हैं इस पे शेडिंग आप देख रहे हैं, तो ये जो शेडिंग है ये ब्लू कलर की शेडिंग है। तो कोई भी जो सोलर सेल्स होता है उसके ऊपर शेडिंग की जाती है। अब इस सोलर सेल पे कोई शेडिंग नहीं करनी है। अब ये जो फोटोवोल्टिक ग्लास में बता रहा हूं उसमें इस सोलर सेल पे, उसमें जो सोलर सेल यूज होता है उस पे इस तरह की कोई शेडिंग नहीं होती है। तो अब जब इस तरह की शेडिंग नहीं होती है और इसके ऊपर भी ग्लास लगा दिया और इसके पीछे भी ग्लास लगा दिया, तो ये वाला एक सोलर जो है वो मॉड्यूल बन जाता है। अब इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं और इसकी जो वर्किंग है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट है हमारे नॉर्मल सोलर पैनल से। तो नॉर्मल सोलर पैनल हमारा क्या है कि जो हमारी यूवी रेज हैं, फोटोवोल्टिक जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो एनर्जी में तो ये वाला जो मैं आपको पैनल बता रहा हूं ये भी कन्वर्ट करता है, पर इसमें आपको एडवांटेज जो मिल जाता है वो आपको ये एडवांटेज मिल जाता है कि ये एक सर्टेन IR को एब्जॉर्ब कर सकता है।
एक सर्टेन IR जो इंफ्रारेड रेज होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर सकता है, उनसे आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बना सकता है। और दूसरा जो हमारे फोटोवोल्टिक जो हमारी यूवी अल्ट्रावायलेट रेज जो आ रही हैं उनसे भी ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है। तो अगर आपकी विंडो पे इस तरह का पैनल लगा हुआ है जो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर ले, आपका जो IR है उसको एब्जॉर्ब कर ले और उससे इलेक्ट्रिसिटी बना दे, तो उसका पहला एडवांटेज ही आपको ये मिल जाएगा कि आपकी जो घर है आपका, तो उसको आप कूलिंग करने के लिए जो आपने AC लगाया हुआ है वो AC आपकी वो मिनिमम आपकी जो बिजली की खपत है वो करेगा, क्योंकि जो हीट है जो ट्रांसफर होती है ग्लास से हमारे रूम के अंदर, वो हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं होगी, जिससे आपका जो भी लिविंग रूम है या जहां पे भी आपने विंडो है आपकी, वहां पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा तेजी से नहीं बढ़ेंगे। तो अभी जैसे हाई राइज बिल्डिंग बन रही है बहुत सारी, आप देख रहे हैं मेट्रो सिटीज़ में 20-20 मंजिला, 30-30 मंजिला, 40-50 मंजिला तक बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो आप देखेंगे कि मोस्टली उसमें जो है विंडोज़ का यूज किया जाता है, मैक्सिमम जो है उसमें विंडोज़ का यूज किया जाता है। तो जैसे जैसे बिल्डिंग की जो टॉप फ्लोर पर हम चलते चले जाएंगे, वैसे वैसे जो बिल्डिंग का टेम्परेचर है वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आप इस तरह का सोलर जो है वो ग्लास वहाँ पे यूज करते हैं, तो उससे आपके रूम की जो हीट है, आपके रूम की हीट भी कम हो गई और उससे आपकी पर डे जो है वो घर की जरूरतों के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी सेविंग हो रही है वो भी हो रही है। अब इसमें और भी बहुत सारी मजेदार बातें हैं। तो इसमें पहली मजेदार बात यह है कि आप इसमें जो आपको कलर आपको पसंद आता है, माना कि आपको ग्रीन कलर पसंद है तो आप इसमें ग्रीन कलर ले सकते हैं, आपको ब्लू पसंद है आप ब्लू कलर इसमें ले सकते हैं। तो मतलब इसमें कई सारी आपको मल्टी कलर चॉइस मिल जाती हैं ग्लास में, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से ग्लास बनवा सकते हैं। दूसरा एक और इसके अंदर खासियत है, जैसे कि हमारी गाड़ी होती है तो गाड़ी पे अभी तो सरकार ने बैन कर दिया है, पर अब से पहले आप फिल्म लगवाते थे गाड़ी पे। तो फिल्म में क्या होता था कि कोई एक जेट ब्लैक फिल्म होती थी, एक 50% फिल्म होती थी, एक 30% फिल्म होती थी। तो इसी तरह से इसका जो ग्लास है उसके अंदर 4% से लेकर 30% की आपको विजुअलिटी जो है मिल जाती है। तो आपको जितनी विजुअलिटी चाहिए, मान आपको 4% की विजुअलिटी चाहिए तो आप 4% ले सकते हैं, 10% चाहिए, मैक्सिमम 30% तक की विजुअलिटी वाला आप सोलर ग्लास जो है वो ले सकते हैं। अब बात करें कि ये जो सोलर ग्लास मैंने आप लोगों को बताया, इस ग्लास में क्या कोई स्पेशल साइज आता है इसका, या फिर हम अपनी विंडो के हिसाब से कोई साइज दे सकते हैं। तो इसका जो स्पेशल साइज आता है वो 2000 mm बाई 400 mm का आता है, जो इसका स्टैंडर्ड साइज है। बाकी चूंकि ये कस्टमाइज आइटम है, आपकी विंडो का जो साइज है वो अलग अलग हो सकता है, तो आप अपनी विंडो के साइज के हिसाब से आप जो सोलर ग्लास है उसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे फ्रंट पे पूरा ग्लास ही लगाया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी जो अभी आजकल लेटेस्ट बिल्डिंग बन रही है तो सभी में मोस्टली वो बिल्डिंग को पूरा ग्लास से कवर कर देते हैं। तो अगर उस ग्लास की जगह आप ये फोटोवोल्टिक ग्लास अगर आप वहाँ पे लगाते हैं तो उस ग्लास से आपको लुक वाइज आपका खूबसूरत हो गया। दूसरा, आपकी जो एनर्जी सेविंग है वो एनर्जी सेविंग होगी। तीसरा, आपको इस ग्लास की जो स्ट्रेंथ चाहिए वो आप स्ट्रेंथ भी आप इसमें ले सकते हैं। इसमें आपको 3.2 mm से लेके और आप 10 mm तक का भी आप जो ग्लास है वो बाई कर सकते हैं। तो मोस्टली जो बिल्डिंग्स होती हैं उन पर 3.2 mm से लेकर 10 mm का ही ग्लास लगता है। तो आपका जो भी साइज है और उसके हिसाब से आपको जितनी भी इसकी मोटाई की आवश्यकता है ग्लास की, उतनी मोटाई का आपको ये ग्लास मिल जाएगा। अब बात है कि ये जो ग्लास है ये कितना पावरफुल है और कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। तो जैसे कि अभी आप सोलर पैनल में देख रहे हैं कि सोलर पैनल जो है हमारा वो मैक्सिमम इंडिया में जो अभी पैनल अवेलेबल हैं वो करीब 22% इफिशियंसी के अवेलेबल हैं। अभी 22% इफिशियंसी का मतलब ये है कि 1/1 मीटर के एरिया में हमें मात्र 22% एनर्जी को ही हम फोटोवोल्टिक एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। अगर मैं फोटोवोल्टिक ग्लास की बात करूं तो यहाँ पे आपको अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें आपको करीब 20% इफिशियंसी तक का भी एक ग्लास मिल जाता है, कि जो ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर है आपके जो आपने अपनी घर की छत पे पैनल लगवाया हुआ है उससे। घर की छत पे आपको एक प्रॉपर एंगल देना पड़ता है, उसको शेड फ्री करना पड़ता है, पर यहाँ पे आपको कोई प्रॉपर एंगल देने की जरूरत नहीं है। कि सीधा जो पैनल है सीधा आपका वर्टिकली लगेगा और इसकी जो लाइफ है वो भी करीब 25 ईयर्स की इसकी लाइफ मानी जाती है। अब बात ये कि अगर ये ग्लास इतना ही अच्छा है और इतने ही सारे इसमें फीचर्स हैं तो फिर क्यों हम अपने घर की छत पे सोलर पैनल लगवाते हैं, हमें फोटोवोल्टिक ग्लास का ही यूज करना चाहिए। तो बात बिल्कुल ठीक है। अब से पहले मैंने जैसे आप लोगों को बताया, वीडियो के शुरू में ही बताया कि 2014 में इसको टेक्नोलॉजी को जो है इन्वेंट किया गया था और उसके बाद में कंटिन्यू इस पर रिसर्च चल रही थी। तो इसमें मैक्सिमम इफिशियंसी 2014, 15, 16 तक इनको 7% से लेकर करीब 10% तक की इफिशियंसी इनको मिल पा रही थी, कि जिसकी वजह से ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो रही थी। क्योंकि मार्केट में उस टाइम पे करीब 16 से 17% इफिशियंसी का सोलर पैनल जो है वो अवेलेबल था, और अगर हम लोग बात करें कि 7 से 10% इफिशियंसी की, तो इसलिए वो प्रैक्टिकली जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव
नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए इस फोटोवोल्टिक ग्लास का जो है वो चलन मार्केट में नहीं था। अब एक मल्टीनेशनल कंपनी है ओनेक्स करके, तो इसने अपना जो है वो करीब 20% इफिशियंसी का जो है वो ग्लास लॉन्च किया है, और जिसको आप अक्रॉस द वर्ल्ड आप कहीं भी ले सकते हैं और अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग भी आप इसको कस्टमाइज करा सकते हैं। तो चूंकि अब 20% इफिशियंसी आपको मिल जाती है, तो 25% इफिशियंसी में फिर भी मतलब हम लोग बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते हैं, पर बहुत बुरी स्थिति भी नहीं है। और जहाँ पे जो विंडो हमारी किसी मतलब की है ही नहीं, और वहाँ से अगर हमें एक थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाती है, ये एक बहुत अच्छी पहल है हमारे घर के लिए भी, हमारे बजट के लिए भी, और हमारे एनवायरमेंट के लिए भी। क्योंकि सबसे अच्छी बात इसमें है कि ये प्योर जो है वो एनर्जी हम लोगों को मिल रही है, कोई कार्बन फुटप्रिंट नहीं है। तो ये सारे एडवांटेज हमारे नेचर को भी इस वाले जो है वो फोटोवोल्टिक ग्लास से होते हैं। अब आपके एक नेक्स्ट सवाल होगा कि चलिए ठीक है, ये सब कुछ अच्छा है, हमें अपनी बिल्डिंग बनवानी है, तो अब हमें ये वाला जो है वो ग्लास लगवाना है, तो हम कहाँ से लगवाएं? तो फ्रेंड्स, इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि ओनेक्स कंपनी है जो मल्टीनेशनल कंपनी है, और आप इस कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं और इस कंपनी से ये वाला जो मॉड्यूल है वो आप मंगवा सकते हैं। अब बात आ जाती है कि इसकी प्राइसिंग कितनी है और ट्रेडिशनल पैनल जो है हमारे, उनसे ये कितना महंगा या सस्ता है। तो फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल पैनल से अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये जो मॉड्यूल है ये करीब 2.5 गुना जो है वो ज़्यादा महंगा है अगर हम लोग अपनी लेटेस्ट इफिशियंसी से बात करते हैं। तो इसी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, क्योंकि कॉस्ट जो है इसकी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, और उससे कम कॉस्ट में आदमी अपनी छत पे जो है वो अपना सोलर पैनल लगवा लेता है, जिससे उसकी इलेक्ट्रिसिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मार्केट में ये वाला पैनल जो है वो नहीं देखा जाता है। पर फ्रेंड्स, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जिन लोगों के पास में रूफ टॉप ही नहीं है, जिन लोगों के पास में छत ही नहीं है, और इलेक्ट्रिसिटी के कंजप्शन तो हर रोज बढ़ ही रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हर रोज बढ़ रहे हैं, तो कोई ना कोई सोर्स आपको ढूंढना ही पड़ेगा कि जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी में जो है वो पर डे की पावर सेविंग हो जाए। तो फिर ये जो फोटोवोल्टिक ग्लास है ये एक बेहतरीन तरीका आपके लिए सिद्ध हो सकता है आपके बिजली बिलों को कम करने में। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आखिर तक के वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।